आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग पर तनाजे में शिद्दत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। बोले बिजली ना दी तो नेशनल ग्रिड बंद कर देंगे। ये मजबूर कर रहे हैं कि धक्के देकर इनको हुकूमत से निकाला जाए। सब जानता हूं कि आप किस तरह बैठे हैं, किस तरह से आपको निकालना है। उन्हें लाने वाले भी अब उन्हें नहीं बचा सकते। वजीर आजम को आखिरी मरतबा कहता हूं सूबे का पैसा दे दो, वरना IMF को बताएंगे कि पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर हमें नहीं देते। अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन जाएं और बिजली बहाल कर दें। अली अमीन गंडापुर खुद भी बिजली बहाल कराने DI खान ग्रिड स्टेशन पर पहुंच गए। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स किया। कहा अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मोहसिन नकवी को आगाह किया। लोड शेडिंग 12 घंटे करने पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। कहा इफ़ाम तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अली अमीन गंडापुर को धमकी, वज़ीर आला का लक़ब दे दिया। असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं अली अमीन गंडापुर फिर धमकियां दे रहे हैं। धमकी वज़ीर आला पहले कूड़ा तो उठा लें। खैबर पख्तूनख्वा में आलाइशें और कूड़ा सड़कों पर मौजूद है। ये लाहौर आ जाए, हम उन्हें बताएंगे कि कूड़ा कैसे उठाते हैं। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। ये लोग ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं फिर धमकियां देते हैं। इनकी दहशतगर्दी और कब्जे करने की आदत जाती नहीं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सरापा एहतजाज। सवाबी में शगई के मकाम पर मुजाहिरा, मर्दान रोड बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से रुकने असम्बली फजल इलाही एक बार फिर पेशावर के ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करवाई। पेस्को की दरखास्त पर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए। बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन नामजद। खजाने को नुकसान पहुंचाने, कार सरकार में मुदाखलत और दीगर इल्जामात आए। फजल इलाही ने 4 मरतबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। बार बार जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने के बावजूद फजल इलाही का नाम FIR में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान को ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का अवाम की खुशहाली और तरक्की की दुआ, नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर अमारात के सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमारात के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान ने दावत कबूल कर ली। PTI पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। तहरीक इंसाफ वाले रियासतों के मफादात से ना खेले, बाज ना आए तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। कभी सियासतदानों तो कभी इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है। तनकीद करने वालों को ट्रोलिंग के जरिए हरासा किया जाता है। ये तर्ज सियासत जमहूरी है ना तामीरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे से चीन के साथ ताल्लुकात बढ़े, पाक चीन ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। झूले, घुड़सवारी, कश्ती रानी की सैर, बच्चों के ईद के तीसरे रोज भी मजे। कराची में बच्चे एंजॉय करने चिड़ियाघर पहुंच गए। साहिल समंदर पर भी शहरियों का रश। पेशावर और कोयटा में बच्चों ने मेलों का रुख कर लिया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान, रेस कोर्स, गुलशन इकबाल पार्क में डेरे। लाहौर वालों की नहर में भी डुबकियां। सोजो वाटर पार्क और जॉयलैंड में भी रश। इस्लामाबाद में दामने कोह और दीगर तफरीही मकामात पर आवाम के सैर सपाटे।
मलिका कौसार मरी में भी सयाह हसीन नज़ारे देखने पहुंचे। शाबाश टीम पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद सफाई मुहिम की तमाम टीम को पैगाम। सफाई अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है कि आपने अवाम की मसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख लिख दी। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने अवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र है। तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत तमाम अफसरान और अमले को खिराज तहसीन कहा। मुंतखब नुमाइंदों, मीडिया और अवामी इदारों के साथ देकर मुहिम को कामयाब बनाया। ईद की छुट्टियां खत्म, मुसाफिरों की आबाई इलाकों से वापसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस के किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहती हैं लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों को किराया वापस दिलवाएं। जायद किराया लेने पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी रूट पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में पूरे पंजाब की इंतजामिया सड़कों पर निकल आए। खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला में बसों में हड़ताल। फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा, लिया और दीगर शहरों में भी छापे। ट्रांसपोर्ट किरायों की जांच पड़ताल। सवारियों से निर्खों के बारे में भी पूछा। महंगाई के ईद कुर्बान पर भी असरात। गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवरों की कुर्बानी में वाज़ेह कमी। 3 लाख अफराद की कुर्बानी की इस्तिताअत न रही। रवां बरस मुल्क में 60 लाख जानवर कुर्बान किए गए। मुसलसल दूसरे साल आदादोशुमार गिरावट का शिकार। 2 साल कबल 70 लाख जानवर कुर्बान किए गए थे। रवां बरस 20 लाख गायें, 30 लाख बकरे और 8 लाख भेड़ें, साथ ही साथ 60,000 ऊँट खरीदे गए। गर्मी की वजह से 40% खालें खराब हुई। साबिक चेयरमैन कैनरीज एसोसिएशन के मुताबिक ईद कुर्बान पर 5 से 6 अरब रुपए का कारोबार हुआ। चमड़ा इंडस्ट्री भी शदीद दबाव का शिकार रही। 19.6% की कमी रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान का बजट 21 जून को पेश किए जाने का इम्कान। तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। बजट का हुजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। 3000 नई असामियां पैदा की जाएंगी। पाकिस्तान का दोहा में अफगानिस्तान पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। 30 जून से 1 जुलाई तक होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वक्त शरीक होगा। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वक्त क़यादत करेंगे। काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन एम्बेसडर उबैदुर रहमान निज़ामानी भी वक्त का हिस्सा होंगे। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत और दुनिया भर से खसूसी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में प्राइवेट सेक्टर की तरक्की में शमूलियत, मनशियात के खात्मे, सलामती इशूज़ पर मुशावरत होगी।